नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा प्रकाश से रिलेटेड है। आज क्षमा चाहूँगा, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। अगर साफ नहीं आए तो थोड़ा सा देख लेना। प्रकाश, आपका जो टॉपिक है आज का वो है प्रकाश से रिलेटेड है। कल हम लोगों ने मात्रक पढ़े थे। मात्रक में 2 चैप्टर हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग अगला नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, प्रकाश। तो आपका जो प्रकाश से रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, प्रकाश से रिलेटेड ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर, ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर पहला। आकाश नीला दिखाने का कारण, आकाश जो नीला दिखता है उसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, वास्तव में वह नीला है। ऑप्शन नंबर बी, सभी रंगों के मिलने से नीला रंग बनता है। ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद प्रकाश में नीले रंग का आधिपत्य होता है। ऑप्शन नंबर डी, अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग वातावरण में अधिक बिखरता है। तो प्रकाश नीला दिखने का मेन कारण क्या होता है? वास्तव में वह नीला होता है, ऐसा तो होता नहीं है। सभी रंगों के मिलने से नीला रंग बनता है, तो सभी रंगों के मिलने से कोई नीला रंग नहीं बनता। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, उन तीनों रंगों से ही सारे रंग बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आपका सी इज़ द राइट आंसर। सी राइट आंसर रहेगा। क्या है? सफ़ेद प्रकाश में नीले रंग का आधिपत्य होता है। जो आपका जो सफ़ेद प्रकाश होता है उसमें नीले रंग आधिपत्य हो जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। मृगमरीचिका या मृगतृष्णा उदाहरण है। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड पे जब हम चलते हैं गर्मी के दिनों में, तो हम लोगों को ऐसा आभास होता है कि कहीं आगे गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है। हम लोगों को ऐसा आभास होता है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो यही क्या है? मृगमरीचिका है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ध्रुवण। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? ध्रुवण। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी, विवर्तन। तो ये जो होता है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये मृगमरीचिका जो दिखाई देती है हम लोगों को, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है। निम्न में से 7 रंगों में नहीं है। मतलब जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अपने अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब बट जाता है। 7 रंग को याद रखने का मैंने आपको ट्रिक बताया था। जानी, हैप्पी, नाला। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला, लाल। इस प्रकार से ये 7 रंग होते हैं। ये जो 7 रंग हैं, इनमें से कौन सा रंग नहीं है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बैगनी, तो ऑप्शन नंबर ए तो बैगनी है। ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर बी हरा भी है। ऑप्शन नंबर सी भूरा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका भूरा नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी नीला, तो नीला भी है। तो स्वाभाविक आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। निम्न में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? निम्न में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए शुद्ध पानी। तो स्वाभाविक है कि पानी तो पारदर्शी है, पानी में हम लोग इधर उधर देख सकते हैं। शीशा में भी पारदर्शी है। हवा भी पारदर्शी है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी लकड़ी अपारदर्शी है, मतलब पारदर्शी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5वां ये रहा आपके सामने। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग होता है तो सीटी स्कैन में, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड स्कैन और संचार। ऑप्शन नंबर है आपका सीटी स्कैन।
प्रकाशी तंतु का जो प्रयोग होता है वो होता है संचार के माध्यम में। किसके माध्यम में होता है? संचार के माध्यम में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। और ये कहीं ना कहीं आया हुआ प्रश्न है, मुझे अधिकतर ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न कहीं ना कहीं आया हुआ था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। तो प्रकाशी तंतु का प्रयोग जो होता है वो संचार के माध्यम में होता है। अगला प्रश्न है, रात्रि दृष्टि यंत्र में किस प्रकार की तरंग का इस्तेमाल होता है? तो आपको यात्री दृष्टि मतलब जैसे रतौंधी वाला जो रोग होता है उसकी दृष्टि में कौन सा यंत्र का मतलब कौन सी किरण का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें। इंफ्रारेड इंग्लिश में शब्द है और अवरक्त किरणें हिंदी में शब्द हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका एक्सरे और ऑप्शन नंबर चौथा है आपका बीटा किरण। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड राइट आंसर या अवरक्त किरण राइट आंसर इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7वां ये रहा। प्रश्न नंबर 7वां है ऑप्टिकल फाइबर। प्रश्न नंबर 7वां, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत के आधार पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, इंद्रधनुष निम्न के कारण बनता है? ऑप्शन नंबर ए पानी की बूंदों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण। अगला है केवल प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर सी केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक तो कि इंद्रधनुष निम्न के कारण बनता है तो पानी की बूंदों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण बनता है। केवल प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही नहीं बनता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भी बनता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, हवा प्रत्यक्ष नहीं है, मतलब हवा अपने को दिखाई नहीं देती। क्यों? प्रत्यक्ष नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, आजकल टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है भाई साहब। तो प्रत्यक्ष नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए लगभग यह पूर्णतः अपारदर्शी पारदर्शी है। यह ना तो प्रकाश अवशोषित करती है और ना ही परावर्तित करती है। सही बात है। ऑप्शन नंबर सी समूचे प्रकाश को पारगमित करती है, ये भी सही है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ये सभी सही है। लगभग पूर्णतः पारदर्शी होती है, राइट। न तो प्रकाश अवशोषित करती है और न ही परावर्तित करती है, ये भी राइट है। समूचे प्रकाश पारगमित करती है, ये भी राइट है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10वां, एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? मैं इस प्रश्न से आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने या जिनने भी अभी तक लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइबर नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही निवेदन रहता है कि तबीयत ख़राब होने के बाद भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे कमेंट्स रहे, मुझे अवगत कराए कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पर सुधारने की ज़रूरत है। इसी आगे बढ़ते हैं। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर बी माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर और ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर। तो स्वाभाविक है कि माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो माध्यम के प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।
प्रकाशीय घनत्व पर भी निर्भर करता है और तरंग पर भी निर्भर करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सभी इसका आंसर रहेगा। और प्रश्न नंबर 11वां आपके सामने है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है। तो प्रश्न नंबर 11वां है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है। प्रकाश सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, तो आपकी सबसे जो कम तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है सबसे कम तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी नीला। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो होती है आपकी बैगनी रंग की, और सबसे अधिक जो होती है वो होती है लाल रंग की। ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है अधिकतर समय। प्रश्न नंबर 12वां है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी फर्मी, फार्मी नहीं है, फर्मी है ये, फर्मी, ऑप्शन नंबर सी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को जो प्रदर्शित किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम आपका राइट आंसर, 12वें का सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग जो आपके हैं, कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं? ऑप्शन नंबर ए लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला। कहने का मतलब ये है प्राथमिक रंग, सिर्फ प्राथमिक रंग 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, और बाकी सारे गौण रंग होते हैं। इन तीनों रंगों से मिलकर ही बाकी सारे कलर बनते हैं। तो आपका प्राथमिक रंग में लाल, पीला, नीला, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हरा, नीला, लाल, और ऑप्शन नंबर सी लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर डी लाल, हरा, पीला। तो आपका जो प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लाल, हरा और नीला। ये रहे आपके प्राथमिक रंग। क्या रहे? प्राथमिक रंग। इन तीनों रंग से ही मिलकर बाकी सारे कलर बनते हैं। प्रश्न नंबर 14वां ये रहा, सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 100 सेंटीमीटर। तो मनुष्य के सामान्य नेत्र की जो निश्चित दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न नंबर 15वां, चलचित्र में किसका उपयोग होता है? प्रश्न नंबर 15वां है, चलचित्र में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए समंजन, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि निर्बंध, ऑप्शन नंबर सी दूरबिंदु, और ऑप्शन नंबर डी निकट बिंदु। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दृष्टि निर्बंध। चलचित्र में किसका उपयोग होता है? तो चलचित्र में दृष्टि निर्बंध का उपयोग होता है। बी आपका राइट आंसर, दृष्टि निर्बंध। अगला प्रश्न देखने से पहले लाइक कमेंट्स करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तब आकाश का रंग होता। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तब आकाश का रंग होता। ऑप्शन नंबर ए गहरा नीला, ऑप्शन नंबर बी काला, ऑप्शन नंबर सी लाल, और ऑप्शन नंबर डी सफ़ेद। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तब आकाश का रंग कैसा होता? स्वाभाविक है कि आकाश का रंग काला होता। आकाश का रंग काला होता। प्रश्न नंबर 17वां,
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दर्पण से संबंधित हैं और आईएमपी हैं। एग्ज़ामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण किससे बने होते हैं? जो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं वो किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो स्वाभाविक है कि आपका जो आंसर है अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रश्न के से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इसी तरह का प्रश्न बताता हूँ कि साइड मिरर में जो दर्पण यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। तो साइड मिरर जो होता है, गाड़ी की साइड देखने के लिए, पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए जो साइड मिरर होता है उसका वो जो बना होता है वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है वो? उत्तल दर्पण होता है। इसलिए पीछे से जो गाड़ी आती है उसको बड़ा करके अपने कांच पर दिखाता है, वो उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां, ये है, किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होती है? किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होती है? तो स्वाभाविक है कि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उसकी चाल भी अधिक होगी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद, ऑप्शन नंबर बी बैगनी, ऑप्शन नंबर डी लाल, लाल और ऑप्शन नंबर डी हरा। तो किस रंग के कांच में अधिकतम चाल होगी? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लाल। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है किसकी होती है? बैगनी की होती है। किसकी होती है? बैगनी। और सबसे अधिक जो होती है वो लाल की होती है। किसकी होती है? लाल की होती है। ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखिए ज़रा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 है, यदि एक वस्तु सभी रंगों का प्रकाश अवशोषित कर लेती है तो यह प्रतीत होगी। यदि एक वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो यह प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी नीली, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी पीली। आप लोग मुझे कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। यदि एक वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो यह कैसी प्रतीत होती है? तो यह कैसी प्रतीत होती है? आपका प्रश्न है, यदि एक वस्तु सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो यह प्रतीत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न का जवाब आप कमेंट्स में देना है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के अनुसार कि कोई भी वस्तु है जब अवशोषित करती है तो स्वाभाविक है कि वो काली कलर की दिखाई देती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। नीली दिखाई नहीं देगी, सफ़ेद होगी नहीं और पीली होगी नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका ही आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। 19वें प्रश्न का ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आपका। अभी 19 मिनट हुए हैं और 20वां प्रश्न अपना पूरा नहीं हुआ है। मतलब एक प्रश्न 1 मिनट का लेकर मैं चल रहा हूँ। इतनी स्पीड में कोई नहीं आपको पढ़ाएगा और आपके ऑप्शंस, आपके प्रश्न भी कवर हो रहे हैं। इसलिए आपसे फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें। प्रश्न नंबर 20वां आपके सामने है। प्रश्न नंबर 20वां है, एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँखों के रेटिना पर कितने समय के लिए बनता है? एक वस्तु होती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है हमारी आँखों की रेटिना पर कितने समय के लिए बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1/8, ऑप्शन नंबर बी 1/16, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1/20। तो आपके प्रश्न का जो 20वां लास्ट प्रश्न है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1/2।
16 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा आपकी आंखों पर वो 1/16 सेकंड के समय तक बनेगा। ये रहे आपके 20 प्रश्न, ये रहे आपके आज के 20 प्रश्न। मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। लाइव का ऑप्शन आ गया है। मैं कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही समय के बाद अगर मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, अन्यथा अभी 2-4 दिन के लिए मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें और क्लास अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करें। और अगर कुछ सुधार करना या कुछ आपको कोई ऐसा टॉपिक चाहिए हो कि सर इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रश्न बनाने हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग मुझे कमेंट्स में कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।